बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी लैब है लैब नंबर 9, स्टेबिलिटी एनालिसिस फॉर द सिस्टम अंडर डिफरेंट परफॉर्मेंस कंडीशंस। आज हमने स्टेबिलिटी एनालिसिस देखने एनालिसिस करना है कि सिस्टम स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है। वैसे जनरल हम अगर देखें तो स्टेबल क्या होता है, लीनियर टाइम इन वेरिएंट सिस्टम इज स्टेबल इफ द नेचुरल रिस्पांस अप्रोचेस टू जीरोस एज टाइम अप्रोचेस इन्फिनिटी। अगर सिस्टम का नेचुरल रिस्पांस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो हो रहा है तो आपको वो सिस्टम स्टेबल है। माइनस स्टेबल क्या होता है कि वो सिस्टम जो है नेचुरल रिस्पांस जो है वो ना डिके हो रहा है ना ग्रो हो रहा है, बस वो कॉन्स्टेंटली या ऑसिलेट हो रहा है, ना वो ग्रो हो रहा है, जिससे ऑसिलेशन आ रही है, साइन वेव बन रही है, कोसाइन वेव बन रही है, इस तरह। तो आपको वो माइनस स्टेबल है। तो अनस्टेबल ये होता है कि जो नेचुरल रिस्पांस ग्रो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम इंक्रीज होने से वो सिस्टम का जो रिस्पांस है वो इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हम पोल जीरोस के रिस्पेक्ट से देखें तो सिस्टम स्टेबल कब होता है, जब आपके पोल सारे लेफ्ट ऑफ प्लेन में हों। माइनस स्टेबल कब होता है, जब आपका इमेजिनरी लाइन पे दो पोल्स हों। और अनस्टेबल कब होता है, जब आपका सिस्टम पोल्स राइट साइड पे चले जाएं। तो ये आपने स्टेबिलिटी एनालिसिस देखना है कि आपका जो सिस्टम है स्टेबल है, मार्जिन स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो अगर आपको टास्क नंबर 1 देखा है तो यहाँ पे आपसे पूछा गया फाइंड आउट दैट फॉलोइंग सिस्टम्स आर आइदर स्टेबल अनस्टेबल। क्योंकि ये मार्जिन स्टेबल तो हो नहीं सकते कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। विद द हेल्प ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स एंड पोल लोकेशन, पोल लोकेशन से भी आप बता सकते हैं। और अगर यहाँ से आप पोल लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं, एस प्लस वन इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो -1 पे आ रहा है, नीचे वाले को देखें तो वो राइट साइड पे पोल चला जाता है। तो अब हम मैटलैब में इसको कैसे करेंगे, तो मैटलैब में देखते हैं। ये अगर आपको ये सिस्टम है, इसको मैं डिफाइन किया 1/s+1। पीजी में आप उसका पोल जीरोस देखेंगे, फिर उसके बाद फिगर स्टेप भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको मैं रन करता हूँ, देखें ये इसका दो प्लॉट्स आ गए हैं। ये आपका पोल जो है यहाँ पे कहाँ पे, -1 पे। यहाँ से भी देख सकते हैं -1 पे है, लेफ्ट साइड पे है। सिस्टम आपका क्या है, ग्रो नहीं हो रहा। आपको फोर्स रिस्पॉन्स जो है वो स्टेबल है। आपने उसको स्टेप दिया तो वो स्टेप को फॉलो कर रहा है, तो आपको क्या है, ये सिस्टम स्टेबल है। तो पोल से बता सकते हैं, स्टेप रिस्पॉन्स से बता सकते हैं। अगर हम इसी तरह जो दूसरा अनस्टेबल सिस्टम है उसको देखें, इसको रन करें, देखिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये ग्रो कर रहा है, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। हमने स्टेप दिए, कांस्टेंट दे रहे हैं वोल्टेज, लेकिन वोल्टेज है ये जो भी है कांस्टेंट इनपुट दे रहे हैं स्टेप, लेकिन वो सिस्टम क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका पोल देखें तो कहाँ पे, -2 पे, पोल 2 पे है। इसका मतलब ये जीरो से राइट साइड पे आ गया, तो ये क्या है, +2 पे पोल आपका राइट साइड पे, ये सिस्टम अनस्टेबल है। तो आप ये सारा देख सकते हैं, पोल जीरो से भी देख सकते हैं, उसके स्टेप रिस्पॉन्स से भी देख सकते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स से भी देख सकते हैं। तो ये सिस्टम की स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं। अब अगर टास्क 2 में आपको सेकंड ऑर्डर सिस्टम गिवन है दो, तो आपने उसी तरह ये पोल जीरोस भी देख सकते हैं, बताना आपने स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिन स्टेबल है। ये टेबल फिल करना है विद द हेल्प ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स एंड पोल लोकेशन। आपने स्टेप रिस्पॉन्स से भी देखना है और पोल लोकेशन से भी बताना है कि सिस्टम आपका स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो ये आपका टास्क नंबर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ये देखिए, आपके पास सिस्टम है, नाउ इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग सिस्टम इन यूनिट फीडबैक सिस्टम फीडबैक फॉर्म एंड फाइंड आउट दैट क्लोज लूप सिस्टम और स्टेबल के। अब हमने इसको फीडबैक में सॉल्व करके देखेंगे कि आपके पास ये सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है। फीडबैक में कैसे सॉल्व करेंगे, वही सिस्टम को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसको यूनिटी फीडबैक करेंगे, जो आपने पिछले लैब में किया है कि उसको कैसे चेक करते हैं कि फीडबैक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। देख लेते हैं। ये आपका सिस्टम है 3/s³ + 3s² + 2s। G1 फीडबैक किया, G11 को मैंने डिफाइन किया सिस्टम अपना, और उसको यूनिटी फीडबैक कर दिया, फिर उसका पीजी मैप भी देखा और स्टेप रिस्पॉन्स। इससे पहले अगर हम देखना चाहते हैं कि अगर इसका स्टेप रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है या पीजी मैप कैसा आ रहा है, यहाँ पे G11 कर देता हूँ मैं। अब ये हमें फीडबैक रिस्पॉन्स हमें G11 का ही देगा। देखें, अगर इसके पोल्स देखें कहाँ पे हैं, हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है ना, S³ + 3s, 3 पोल्स आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं, एक ये 0 पोल ओरिजिन पे आ रहा है, एक
-1 पे और एक -2 पे। जब हम इसको स्टेप रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो ये अनस्टेबल हो रहा है। तो स्टेप रिस्पॉन्स देने से ये अनस्टेबल क्यों होता है? ये आपने अगर आपने पढ़ा हो कि जब भी आपका सिस्टम पोल एक ओरिजिन पे हो, उस पर एक और पोल आ जाए तो क्या होता है, वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है ओरिजिन पे। तो स्टेप रिस्पॉन्स क्या होता है, बेसिकली 1/s होता है। तो वो एक पोल और आ गया है वहाँ पे ओरिजिन पे, तो इस वजह से क्या हो गया, सिस्टम आपका अनस्टेबल हो गया है। आपने स्टेप रिस्पॉन्स बाद ये होता है कि सिस्टम के पोल से पता चल रहा होता है। बाद आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है जब आप उसको इनपुट भी दे देते हैं। आपका सिस्टम सामने नजर आ रहा है कि स्टेबल है, लेकिन जब आप उसको इनपुट देते हैं तो सिस्टम आपका क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो ये इस वजह से हो रहा है कि आपका एक पोल कहाँ पे था, ओरिजिन पे था, स्टेप इनपुट दी तो यहाँ पे एक और पोल आ गया। अगर आपका मार्जिन स्टेबल होता है तो एक पोल यहाँ पे होता है, यहाँ पे अगर एक और दो पोल और पेयर आ जाए तो फिर भी सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाता है। तो मार्जिन स्टेबल के लिए भी यही है कि आपका पोल कहाँ पे होने चाहिए, यहाँ पे एक पेयर होना चाहिए। तो अभी हम इसको अगर फीडबैक में सॉल्व करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, G1 आपके पास क्या है, ये फीडबैक में आ रहा है, ये देखें G11 आपका ये सिस्टम है। G1 आपने फीडबैक सॉल्व किया, G11 कामा वन क्योंकि यूनिटी फीडबैक है। फीडबैक कमांड क्या करती है, नेगेटिव फीडबैक बाय डिफॉल्ट लेती है। अगर आपने पॉजिटिव करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कामा डाल के +1 कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन हमें क्या है, नेगेटिव फीडबैक चाहिए, हम इसको एज इट इज रहने देंगे। अब इसको रन करेंगे स्टेप, ये देखिए अब आपके सिस्टम का रिस्पॉन्स ही चेंज हो गया। तो फीडबैक आप इसलिए भी यूज़ करते हैं कि सिस्टम आपका अनस्टेबल होता है, तो आप फीडबैक क्या करता है, आपका सिस्टम को स्टेबल कर देते हैं, स्टेबिलिटी उसमें ले आते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे पोल जीरोज भी चेंज हो गए हैं और सिस्टम का रिस्पॉन्स भी इस तरह हो गया है। तो आपने ये बताना है कि यूनिटी फीडबैक में सॉल्व हुआ आपका सिस्टम तो उसने कैसा बिहेव किया। तो आपने यहाँ पे लैब में यही बताना है, आपके पास ये सिस्टम है, आपने उसको सॉल्व करना है। तो ये क्या होगा कि आया ये स्टेबल है, अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे पुट करनी है कि ये स्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है या अनस्टेबल है। टास्क 4 में अगर आ जाएं आप तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको ये सिस्टम गिवन है, G(s) आपको गिवन है k और s इंटू एस प्लस 2 होल स्क्वेयर, H(s) आपके पास 1 है, यूनिटी फीडबैक ही है। तो अब आपने क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गेन k ऑन पेपर दैट विल मेक द सिस्टम स्टेबल, माइनस स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो आपने राउथ क्राइटेरिया यूज़ करके यहाँ पे k की वैल्यू को पेपर पे फाइंड करना है। फिर उसके बाद क्या, k की वैल्यू जब फाइंड हो जाए तो आपने क्या करना है, ड्रा द स्टेप रिस्पॉन्स फॉर द सिस्टम ऑफ गेन k -1। तो आपने क्या करना है, स्टेप रिस्पॉन्स k की वैल्यू क्या पुट करना है। अगर आपके पास सपोज 5 आ जाती है राउथ क्राइटेरिया से, तो आपने 5 - 1 पे चेक करना है कि आपका सिस्टम स्टेप रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। वेयर k इज द वैल्यू कैलकुलेटेड फॉर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। तो k आपके पास बेसिकली क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। तो मार्जिनली स्टेबल से अगर एक वैल्यू कम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनडैम्प सिस्टम में आ जाएगा, आपके पास स्टेबल सिस्टम आएगा। तो आपने उसका रिस्पॉन्स देखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ड्रा द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर द गेन किया। आपने फिर के के लिए भी फाइंड करना है कि मार्जिन स्टेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने जो के की वैल्यू फाइंड किया वो इधर करेक्ट है कि नहीं, कि वो सिस्टम आपको मार्जिन स्टेबल है कि नहीं है। मार्जिन स्टेबल में क्या होगा, आपका सिस्टम रिस्पॉन्स कैसा होगा, ऑसिलेटरी होगा। तो आपने के की वैल्यू को फाइंड करना है। फिर उसके बाद आपने ये दो प्लॉट्स ड्रा करने हैं, एक के लिए और एक k-1 के लिए। तो आपने क्या करना है, उसका राइट योर आंसर एंड ड्रा स्टेप रिस्पॉन्स फॉर टास्क 4। तो आपने टास्क 4 के लिए स्टेबल के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, अनस्टेबल के लिए माइनस स्टेबल की वैल्यू पुट करनी है और उनका स्टेप रिस्पॉन्स भी यहाँ पे प्लॉट करना है। टास्क नंबर 5 में अगर आ जाए हम, टास्क नंबर 5 में आपने क्या करने का, आपके पास लैब 6 है, अगर आप देखें वहाँ पे आपको ये सिस्टम गिवन है डीसी मोटर का। तो आपने क्या करना है, GFS को यहाँ पे पुट करना है और PID को एनालाइज करना है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है। बेसिकली प्रोपोर्शनल, इंटीग्रेटिव और डेरिवेटिव ये आपके पास वो है। तो आपने क्या करना है, जब आप इसको ओपन करेंगे, कंटिन्यूस में जाएंगे सिमुलिंक की लाइब्रेरी में, यहाँ पे आपको PID मिलेगा। PID जब मिल जाएगा तो आपने क्या करना है, इसके आगे अपना सिस्टम लगाना है, उसको फीडबैक में लगा के। तो आपने क्या करना है, पहले आपने इंटीग्रेटर को 1 रखना है, बाकी सबको 0 पुट कर देना है और उसका इफेक्ट देखना है। पहले 1 2 3 4 5 वैल्यूज तक देखना है कि प्रोपोर्शनल का क्या इफेक्ट आ रहा है। फिर उसके बाद प्रोपोर्शनल को 0 कर देंगे, इंटीग्रेटर को 1 2 3 4 5 कर देंगे। फिर इसी तरह डेरिवेटिव को बाकी सबको 0 करके डेरिवेटिव का इफेक्ट देखना है कि आपके सिस्टम पे क्या आ रहा है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, पहले आपने जस्ट सिस्टम को फीडबैक में सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपने ये उसके बाद चेक करना है कि अगर हम प्रोपोर्शनल, इंटीग्रेटर और डेरिवेटिव लगाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये आपकी लैब नंबर जो है